तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की लाइव क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो परीक्षाओं के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का रिवीजन भी कराने वाला हूँ। तो जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं, वो लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर, जहां पर हम मुख्य रूप से भूगोल और इतिहास विषय की श्रृंखलाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो शाम को 8 बजे की लाइव क्लास में आपसे पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे जो प्रश्न होते हैं, अमूमन ज़्यादातर यही होता है कि वो मॉर्निंग या आफ्टरनून में जो वीडियोज अपलोड होते हैं उन्हीं वीडियोज से रिलेटेड होते हैं। तो आज शाम की जो लाइव क्लास होगी उसके सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होंगे, जो आज के हम इस पूरी लाइव क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें जानते हैं। जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, और जो तमाम सारी पीडीएफ फाइल्स हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। और चैनल की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेनी है ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके डेली जो लाइव क्लासेज होती हैं उनके लिंक वहाँ से पा सकते हैं। तो अब बौद्ध धर्म के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर, और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हो सकती हैं एनिसेंट हिस्ट्री में, आज उन पर पहले पूरा एक इन डिटेल चर्चा कर लेंगे, पूरी सारी चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद में फिर आज शाम को हम इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 ईस्वी पूर्व अथवा 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध हैं, इनका जो जन्म हुआ था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में हुआ था। ये फैक्ट लगभग सभी लोगों को पता है। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ये भी करीब करीब सभी लोग जानते हैं। अच्छा, जो महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, उनका वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? आप फटाफट हमें लाइव चैट में लिख करके मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब भी देते रहिए। मैं लाइव चैट आपकी पढ़ता रहूँगा, साथ ही साथ मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पढ़ाता हुआ भी रहूँगा। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर, उनका आपको नाम बताना है। उनका वास्तविक नाम क्या था? जो महावीर स्वामी हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। यहाँ पर इनको आपको शाक्य गण याद रखना है। इनका जो कुल है वो है शाक्य कुल के थे, और पिता का नाम है शुद्धोधन। तो यहाँ पर आपको याद रखना इनका कुल क्या था? वो कुल था शाक्य, और कपिल वस्तु जो है वहाँ पर क्या थे? ये मुखिया या राजा वाक्य हुआ करते थे। तो इनकी माता जो थी, इनका नाम था महामाया, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। तो आपको यहाँ पर कोली वंश याद रखना है। तो आपको शाक्यगण और कोली वंश याद रखना है। माता जो थी वो कोली वंश से रिलेटेड थी, और जो इनके पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्यगण से रिलेटेड थे, और इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। जबकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद में ये बुद्ध कहलाए। अब बात करते हैं बुद्ध से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो सिद्धार्थ के जन्म के कुछ साल बाद ही इनकी माता जो थी वो उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ की माता की जो मृत्यु थी वो बहुत जल्दी हो गई थी, जब ये बचपन के अभी अपने बाल्यावस्था में ही थे। इसके बाद में इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जो इनका लालन पालन था वो किसने किया था सिद्धार्थ का? वो इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया हुआ था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया। इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, बुद्ध के गृह त्याग का एक प्रतीक भी है। अगर आप जानते हो कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है तो आप उस प्रतीक का नाम लिख करके बताइए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? किससे प्रदर्शित किया जाता है बुद्ध के गृह त्याग को? तो जो गृह त्याग की घटना थी ये कहलाई महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने जो घर था उसको त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध उर्वेला के जंगल में तपस्या इन्होंने प्रारंभ किया, और कौंडिय सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे। तो कौंडिय थे और इसके अलावा 5 और ब्राह्मण थे जो इनके पड़ोसी तपस्वी थे। और जंगल कौन सा था? वो था उरुवेला का जंगल, जहाँ पर महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे। तो ये हो गई बात। अब उरुवेला में महात्मा बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री, भोजन को इन्होंने क्या किया था? ग्रहण किया था। तो उरुवेला में जहाँ महात्मा बुद्ध
अपनी तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर एक सुजाता थी जिन्होंने इनके लिए भोजन सामग्री लेकर के ये वो आई थी, तो उन्होंने उनकी भोजन सामग्री को ग्रहण किया था। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। तो यानी कि जो बुद्ध के समय में जो इनके जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया, तो उसे कहा गया संबोधि। तो संबोधि उसे कहा गया। प्रथम धर्मोपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना जो प्रथम वर्षा काल था वो कहाँ पर व्यतीत किया था, सारनाथ में व्यतीत किया था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा भी गया और आगे भी पूछे जाने की भी संभावना है कि पहला अपना वर्षा काल इन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया था, तो सारनाथ में व्यतीत किया था और यहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था। पहले उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई, वो कहलाई संबोधि। और जो उरुवेला के जंगल में इन्होंने तपस्या की, इसके अलावा जो इनके ग्रह त्याग की घटना थी वो कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। तो ये हो गई बातें बुद्ध से जुड़ी हुई। कुछ अभी इनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें देख रहे हैं, फिर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें देखेंगे। वो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें बुद्ध के निजी जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो बुद्ध का धम्म है और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं और जो त्रिपिटक की चीजें हैं, उन चीजों को भी हम देखेंगे इसके बाद में। तो राजगृह में सारिपुत्र और मौदगल्यान जो थे, इन नामक ब्राह्मणों को अपना इन्होंने शिष्य बनाया और ये दोनों सबसे चिंतनशील और प्रबुद्ध शिष्य इनके थे। इसके बाद में बात करें तो जो बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था, वो भी इनका शिष्य बना। बुद्ध का यही शिष्य सबसे बड़ा इनका विरोधी था। इसने बुद्ध की 3 बार हत्या का असफल प्रयास किया। किसने, देवदत्त ने, जो इनका चचेरा भाई था। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए और यहीं पर अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश जो है यहाँ पर इन्होंने दे दिया था, स्त्रियों को प्रवेश दिया। और जो बुद्ध की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, वही इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी हुई थी। तो आपको याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के कौन से वर्ष वैशाली गए थे, तो 5वें वर्ष वैशाली गए थे। और यहीं पर इन्होंने अपना जो इनका प्रिय शिष्य था आनंद, उसके कहने पर फिर इन्होंने स्त्रियों को प्रवेश दिया था। और जो महाप्रजापति गौतमी थी वो इनकी पहली भिक्षुणी बनी हुई थी। अब देखते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती के अंगुलिमाल डाकू का हृदय परिवर्तन इन्होंने कराया था। तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में फिर इन्होंने जो अंगुलिमाल डाकू था उसका हृदय परिवर्तन कराया था। पावा से बुद्ध कुशीनारा पहुंचे और मल्ल के सालवान में, यहाँ पर जो सालवन था वहां पर ये रुके। तो पावा से बुद्ध फिर कहाँ गए, इसके बाद में ये गए कुशीनारा, और जो मल्लों के शालवन थे वहां पर रुके। और यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया था। तो जो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश था वो किसे दिया था, अंतिम उपदेश इन्होंने अपना सुभद्द को दिया था। कुशीनारा में ही इनकी 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की जो घटना थी वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अब ये हो गई बुद्ध के निजी जीवन से जुड़ी हुई चीजें। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जहां से अब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बुद्ध के निजी जीवन से जो जुड़ी हुई चीजें थी उनसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जा चुके हैं और रिपीट होने की संभावना बहुत ही अब कम बची हुई है। अब बात करते हैं बौद्ध सिद्धांतों के बारे में। तो बौद्ध धर्म जो है उसमें 4 आर्य सत्य जो है उनका मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्ट कहा गया है। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा है। तो 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया है। एक इन्होंने बताया दुख, दूसरा बताया है दुख समुदाय, तीसरा बताया दुख निरोध, और उसके बाद में चौथा बताया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए हुए हैं। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें कितने सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसी के अंतर्गत जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, इसके अंतर्गत दुखों को दूर करने के 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग है उसका जन्म कहाँ से होता है, वो होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा से। इसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग बताया गया, क्या पहले बताया गया, सम्यक दृष्टि। तो पहला क्या है जो आर्य सत्यों में जो हमारा दुख को दूर करने का है, उसमें क्या है, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वाणी, फिर है सम्यक कर्मात, फिर है सम्यक आजीव, फिर है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 जो है तरीके बताए गए हैं, जिन तरीकों से व्यक्ति क्या कर सकता है, दुख से निजात पा सकता है, दुखों से निजात पा सकता है। तो आपको 4 आर्य सत्य याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपको अष्टांगिक मार्ग है वो याद रखना है। 4 आर्य सत्य किससे जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किससे जुड़ा हुआ है, वो भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अष्टांगिक मार्गों में 3 स्कंधों में इसे बांट दिया गया। कौन सा, प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक है। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है। शील के अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम है। समाधि के अंतर्गत सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आते हैं।
तो इस तरीके से जो 8 पूरे के पूरे आर्य सत्य जो इनके 4 आर्य सत्य थे, उसके बाद में जो अष्टांगिक मार्ग था, अष्टांगिक मार्गों को क्या किया गया, 3 सब कैटेगरीज में बाँट दिया गया। 3 सब कैटेगरी के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग को रखा गया है। वो 3 सब कैटेगरी कौन है? प्रज्ञा है, शील है और समाधि है। इसी के अंतर्गत जो इनके पूरा अष्टांगिक मार्ग है उसको रखा गया है। बौद्ध संगीतियाँ जिनसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना है, तो इसको मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ और याद कराने वाला हूँ। पहला आपको याद रखनी है जो चीज़, वो ये कि पहली बौद्ध संगीति या दूसरी बौद्ध संगीति या फिर तीसरी बौद्ध संगीति या फिर चौथी बौद्ध संगीति, तो कुल मिलाकर के कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं? तो वो हुई हैं 4। अब इनमें आपको याद रखना है, पहले तो कौन सी जगह पर हुई थी, फिर दूसरा इसका अध्यक्ष कौन था, किस शासक के समय में हुई थी और क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो प्रत्येक बौद्ध संगीत के बारे में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। कॉपी पेन फटाफट उठा लीजिए और नोट्स बना लीजिए इसी तरीके से। पहली बौद्ध संगीति हुई है राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति हुई है कुंडलवन में। तो आपको याद रखना है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये हो गई 4 बौद्ध संगीतियों के स्थल। पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के अध्यक्ष थे शुभकामी या सर्वकामी, तीसरे के अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र तिस्य, इसके अलावा चौथी जो बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। तो महाकश्यप, सर्वकामी, मोगालिपुत्र तिस्य और वसुमित्र, ये 4 थे अध्यक्ष पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी के। पहली हुई थी राजगिरी में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर कुंडलवन में। पहली के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के अध्यक्ष थे सर्वकामी, तीसरी के अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र तिस्य और इसके अलावा चौथी के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। ये हो गई बात शासकों की। तो शासकों में याद रखना अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब बात करें कार्य, तो पहले में विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया गया था पहली बौद्ध संगीति में। दूसरी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें 2 वर्गों में बांट दिया गया था, स्थाविर और महासंघिक। अच्छा, हमें जैन धर्म में भी देखने को एक चीज मिलती है कि जो जैन धर्म होता है वो क्या होता है कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट जाता है। तो अच्छा, जो जो दिगंबर थे उन दिगंबरों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक के नेतृत्वकर्ता और होते हैं, दूसरे के और होते हैं, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। चलो दोनों के मैं नाम बता देता हूँ, आपको क्लासिफाई करके बताना है कि जो दिगंबर थे वो किसके नेतृत्व में थे और जो श्वेतांबर थे वो किसके नेतृत्व में थे। एक थे स्थूल भद्र के नेतृत्व में और दूसरे थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। अब आप लिख करके बताइए स्थूल भद्र के नेतृत्व में कौन था और भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन था। तो स्थाविर और महासंघिक ये कब बटा था? ये बटा था दूसरी बौद्ध संगीति के बाद में। तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तो हम जो पढ़ते हैं पिटक पढ़ते हैं, 3 जो हमें पिटक पढ़ने को मिलता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो अभिधम्म पिटक है, तीसरा पिटक है, वो तीसरी बौद्ध संगीति में उसका संकलन किया गया था। और चौथी बौद्ध संगीति हुई है, इसके बाद में हीनयान और महायान 2 हिस्सों में बट गया है। तो दूसरी और चौथी में बौद्ध धर्म में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले में स्थाविर और महासंगीत में बढ़ता है, दूसरी बौद्ध संगीति में, और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। तो बौद्ध संगीतियों का एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पहली हुई है राजगृह में, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में, चौथी हुई है कुंडलवन कश्मीर में। पहली के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के अध्यक्ष थे सर्वकामी, तीसरी के अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र तिस्य, चौथी के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहले के शासक था अजातशत्रु, दूसरे के समय में था कालाशोक, तीसरे के समय में था अशोक और चौथे के समय में था कनिष्क। पहले में विनय पिटक, सुत्त पिटक का संकलन हुआ है, दूसरे में स्थाविर महासंगीत में बट गया, तीसरे में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, चौथे में हीनयान और महायान में बट गया है। उम्मीद है आप इस पूरी सूची को अच्छे से समझ गए होंगे, बौद्ध संगीतियों के बारे में आप अच्छा से समझ गए होंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं शाम को जरूर आपसे पूछूंगा, तो आप इसको प्लीज करके क्या करिएगा, पेन कॉपी लेकर के नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए। अब हीनयान और महायान में अंतर क्या था आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, खासतौर से प्रीलिम्स के लिए। हीनयान के उप संप्रदाय 2 थे, पहला था वैभाषिक मत और दूसरा था सौतांत्रिक मत। अभी जो सौतांत्रिक मत है, इसके अलावा जो वैभाषिक मत है, इन दोनों से जुड़े हुए प्रश्न नहीं पूछे गए। ऐसे में हीनयान के उप संप्रदायों में आप जरूर याद रखिएगा दोनों का नाम, पहला है वैभाषिक मत, दूसरा है सौतांत्रिक मत। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। महायान के उप संप्रदायों को हम देख लेते हैं। हीनयान के 2 उप संप्रदाय थे। महायान के उप संप्रदायों की बात करें तो योगाचार, शून्यवाद,
बौद्ध न्याय, इसके अलावा वज्रयान और कालचक्रयान, ये 5 जो है उप संप्रदाय माने गए हैं किसके? महायान के। ठीक है, तो महायान शाखा और हीनयान शाखाओं में बटा। हीनयान के 2 उप संप्रदाय बने, एक बना वैभाषिक मत और दूसरा बना सौत्रांतिक मत। इसके अलावा देखें अगर हम महायान में, तो योगाचार, शून्यवाद, बौद्ध न्याय और वज्रयान और कालचक्रयान, ये 5 हिस्सों में बट गया महायान शाखा। अब बात करें अगर हम बौद्ध साहित्य में, तो त्रिपिटक है जो मूल रूप से किस भाषा में लिखे गए? ये लिखे गए पाली भाषा में। त्रिपिटक की भाषा क्या है आपको याद रखना है, वो है पाली भाषा। इसमें विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या है कि आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक में क्या है, तो इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसकी महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जिसकी रचना किसने की है? मोगालिपुत्र तिस्य ने की हुई है। इसमें क्या किया गया है, जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं वो की गई हैं अभिधम्म पिटक में। तो 3 पिटक हैं बुद्ध धर्म में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं, ये भी मूल रूप से पाली भाषा में, और इनकी संख्या जो है वो कितनी है, वो 549 है और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं। तो ये हो गई बात हमारी किसके बारे में? जातक कथाओं के बारे में। अट्ट कथाएं की बात करें तो अट्ट कथाएं जो हैं वो त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। इसके अलावा मिलिंद पनो, ये ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें जो यूनानी राजा है मिनांडर और जो बौद्ध आचार्य है नागसेन, इनके बीच के वार्तालाप को दिखाया गया है किसमें? मिलिंद पनो में। पाली भाषा का ग्रंथ है, मिनांडर और नागसेन के बीच की जो वार्तालाप है वो मिलिंद पनो में लिखी गई है। ठीक है, ये पाली भाषा का एक ग्रंथ है। इसके अलावा विशुद्ध मग्न की अगर हम बात करें तो ये रचना जो है बुद्ध घोष ने पाली भाषा में की हुई है और इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। तो त्रिपिटक की कुंजी किसे कहा जाता है? विशुद्धि मग्न को कहा जाता है और यह हीनयानियों का ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र की बात करें तो इसकी रचना जो संस्कृत भाषा में हुई है और इसे लिखा हुआ है अश्वघोष ने। इसमें बुद्ध का जो जीवन व्रत है और उनकी शिक्षाएं हैं, इनका वर्णन किया गया है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। किसे? बुद्ध चरित्र को। लिखा किसने? इसे लिखा हुआ है अश्वघोष ने। धम्मपद की बात करें तो पाली भाषा में लिखा गया है और इसे बौद्धों को गीता कहा जाता है। तो जो बौद्धों की गीता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है धम्मपद को। तो धम्मपद क्या कहलाता है? धम्मपद कहलाता है बौद्धों की गीता। अब देखते हैं आगे क्या है, क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो बौद्ध धर्म के बढ़ने और उसके अलावा पतन के कारण है। इसके बाद में बुद्ध से जन्म से जुड़ी हुई बाकी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई पूरी कुछ घटनाएं हैं और उनके प्रतीक हैं जो हमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है माता के गर्भ में आना, इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। इसके बाद में अगर हम बात करें बुद्ध का जन्म, उसका प्रतीक चिन्ह है कमल। ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है धर्मचक्र। और महानिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माता का गर्भ आने का जो प्रतीक है वो है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल। घर त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश है धर्मचक्र और महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। तो ये हो गया बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो प्रतीक हैं, उनके बारे में। तो ये था कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म की बात। एक बार इसका पूरा पूरा रिवीजन कर लेते हैं। माता के गर्भ माने उसको हाथी के नाम से, मतलब हाथी के प्रतीक चिन्ह से जाना गया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि बुद्ध की जब मूर्तियां नहीं बनाई गई, बुद्ध की मूर्तियां तो बाद में उनके बनाई गई, लेकिन जब बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई गई तो उनके जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं उन्हें कुछ प्रतीक चिन्हों के रूप में देखा जाता था। तो जो जन्म था उनके गर्भ में आने का, पहले सबसे पहले उनके गर्भ में आने का, वो दिखाया जाता है हाथी के प्रतीक चिन्ह से। जन्म को कमल से, ग्रह त्याग को घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र से और महानिर्वाण या उनकी मृत्यु को स्तूप के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसके अलावा हमने बात की हुई है त्रिपिटक के बारे में और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो तमाम सारी और रचनाएं उनके बारे में, और हीनयान और महायान के उप संप्रदायों के बारे में बात की। इसके अलावा हमने इसमें बात की हुई है जो 4 के 4 जो पूरी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उसके बारे में, बौद्ध के निजी जीवन से जुड़ी हुई और बाकी इनके जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं। तो इस लाइव क्लास में हमने बौद्ध धर्म का एक क्विक रिव्यू किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको इससे बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा और शाम को लाइव क्लास के लिए आप इसकी सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ऐसे मैं पूरी उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो शाम को 8 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे जहाँ पर इसी वीडियो से जुड़े हुए सारे के सारे प्रश्न होंगे। तो तैयार रहिएगा शाम को 8 बजे लाइव। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।